बीकानेर के नौरंगदेसर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाईवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, वहीं नौरंगदेसर के स्थानीय ग्रामवासियों की कुछ समस्याएं भी है, हम उनसे अवगत करवाना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब नमस्कार। क्या शुभ नाम क्या आपका? भगवानाराम गोदारा, मैं रोनियावास रूपेरा से रहने वाला हूँ। और मैं इस रोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, और जिस ज़मीन पे उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उसी ज़मीन पे अभी तक भारतमाला का कार्य है वो बाकी पड़ा है। ये आपके सामने दिखा दूंगा, ये रामेश्वर जी डूडी की ज़मीन है, इस पे कार्य बाकी पड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे उठा लिया, इसीलिए इन्होंने काम बीच में छोड़ दिया। इस साइड से रोड कंप्लीट है और इस साइड में बाकी पड़ा है। और उसी जगह पे पीछे एक खेत पीछे किसानों की ज़मीन है, वहाँ से इन्होंने लाठियों के दम पर किसानों से छीन ली है, क्योंकि डूडी साहब भी मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे और पीछे किसान है वो भी संतुष्ट नहीं थे। किसानों की ज़मीन उन्होंने छीन ली लाठियों के दम पर, और वहीं एक नेताओं की ज़मीन है जहां उस ज़मीन पे लोगों को काम नहीं करने दिया गया है। और ये भारतमाला है, इससे कई लोगों को कई प्रकार की दुविधाएं मिली हुई है। जहां इधर उधर जाने के लिए एक किसान का खेत है, उस खेत के अंदर से बीच से गुजर गई, इस साइड जाने के लिए उसके पास में रास्ता नहीं है। कई जगह ये रास्ता है कि 50 साल पुराना रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर से ये निकल गई, तो वहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई पुल वगैरह नहीं रखा है, ना अंडरब्रिज वगैरह। तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी पहले तो सर्वे की जाए और उसके बाद में इसका उद्घाटन किया जाए कि ये क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो पहले ये बात है कि ये उद्घाटन करने किस चीज़ का आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये उद्घाटन किस चीज़ का करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ तो काम ही बाकी पड़ा है अभी तक। नहीं, सुनने में ये आ रहा है कि राजस्थान के अंदर जितनी ये 1224 किलोमीटर की जितनी रोड है राजस्थान के, अपने अगर बात करें संगरिया से लेके और उधर गुजरात के बॉर्डर तक, तो वो रोड कंप्लीट होगी है, उसी का उद्घाटन हो रहा है। बाकी जो खंड है वो बाकी उनका काम है वो निरंतर चलता रहेगा। हाँ, बाकी राजस्थान के अंदर ये बोल रहे हैं कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको यहाँ से 100 मीटर दूरी में दिखा देता हूँ कि काम बाकी पड़ा है। इस साइड में इन्होंने काम किया है, जहाँ इस साइड में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इस साइड में तो एक किसान की ज़मीन आ रही थी, और इसी जयपुर हाईवे पे इस साइड में काम बाकी पड़ा है, जहाँ रामेश्वर जी डूडी की ज़मीन आ रही है। डूडी साहब की उन्होंने मतलब किसी के नाम करवा रखी है, उनके साथ में भी है, और उनका रिकॉर्ड भी पड़ा है यहाँ बीकानेर, और उनसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे उठा रखा है, इसका भी उनके पास वकीलों के पास में रिकॉर्ड पड़ा है। तो ये थी इस हाईवे को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया, जहां कुछ लोग एक इस उद्घाटन से खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी पीड़ा भी है वो देखने को मिल रही है। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आज भारतमाला सड़क परियोजना 754 का उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। उनका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गुजारिश है सेरेरा में कट पॉइंट रखने की। उसके लिए हमने लगातार 21 दिन तक आंदोलन किया और 1 अगस्त को ज़िला मुख्यालय का घेराव किया था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया, उस वजह से कट पॉइंट नहीं बना। हमारी आज भी मांग है और टीस है कि वो कट पॉइंट रखा जाए। हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कट पॉइंट क्या आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है? हमारे गांव है 35 गांव के लगभग 50,000 की आबादी है, वो इस रोड की कनेक्टिविटी से वंचित रह गई। उसके लिए हमने आंदोलन किया 21 दिन तक लगातार, और 1 तारीख को ज़िला मुख्यालय का घेराव किया था, लेकिन कट पॉइंट नहीं दिया गया। नौरंगदेसर में और कालू में हमारी दोनों से दूरी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से हमें इस रोड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।